इक्वेरियस, ये हफ्ता तुम्हें समझाने नहीं आया, ये हफ्ता तुम्हें रोकने आया है। रोकने इस जगह से जहां तुम बहुत ज्यादा समझदार बनकर फैसले मुअख्खर करते आ रहे हो। क्योंकि इक्वेरियस जब उलझता है तो जज्बात में नहीं, जहानत में उलझता है। पिछले कुछ दिनों से तुम एक अजीब हालत में हो। तुम सब कुछ देख रहे हो, तुम सब कुछ समझ रहे हो, तुम जानते हो कि मसला कहाँ है, मगर फिर भी तुमने एक लाइन पकड़ रखी है, अभी नहीं। इक्वेरियस, ये हफ्ता अभी नहीं को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस हफ्ते तुम्हारी जिंदगी में तीन चीजें एक साथ हरकत में आएंगी। काम और मकसद तुमसे सवाल करेगा कि क्या तुम सही जगह अपनी जहानत इस्तेमाल कर रहे हो। रिश्ते तुम्हें आईना दिखाएंगे कि खामोशी कब समझदारी थी और कब बेहिसी बन गई। और अंदरूनी बेचैनी तुम्हें ये एहसास दिलाएगी कि अब मजीद जहन में रख कर चलना मुमकिन नहीं। इक्वेरियस अक्सर ये मान लेता है कि अगर मैं किसी बात पर रद्द-ए-अमल नहीं दे रहा तो मैं मजबूत हूँ। नहीं, कभी कभी रद्द-ए-अमल ना देना फैसले से भागना होता है। इस हफ्ते सैटर्न तुम पर वाज़े असर डाल रहा है और सैटर्न इक्वेरियस से ये सवाल पूछता है, क्या तुम अब भी सब कुछ समझकर कुछ नहीं करोगे। सैटर्न जहानत नहीं मांगता, वो अमल मांगता है। हफ्ते की शुरुआत में तुम ज्यादा मुशाहिदा करोगे, लोगों की बातें, उनके फैसले और उनके रवैये तुम्हें साफ नजर आएंगे। हफ्ते के दरमियान एक लम्हा आएगा जहां कोई बात तुम्हें अंदर से चौंका देगी। ये कोई बड़ा धमाका नहीं होगा, ये एक जुमला होगा, एक रवैया होगा या एक फैसला जिसमें तुम्हें नजरअंदाज किया जाएगा और वहीं तुम समझ जाओगे कि मसला कहाँ है। हफ्ते के आखिर तक ये कैफियत बन जाएगी कि अगर तुमने अब भी अपनी सिमत वाज़े ना की तो हालात तुम्हारी तरफ से फैसला कर देंगे। और इक्वेरियस, ये वो चीज़ है जो तुम सबसे कम पसंद करते हो। ये वो मकाम है जहाँ इक्वेरियस या तो अपनी जहानत को फैसले में बदलता है या फिर अपनी ही खामोशी का कैदी बन जाता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम तुम्हें खुशफहमी नहीं देते, यहाँ हम ये बताते हैं कि इस हफ्ते तुम्हारी ताकत कहाँ खुल सकती है और कहाँ खामोशी नुकसान बन सकती है। एक्वेरियस, अभी तक तुमने सिर्फ जहनी मंजर देखा है, लेकिन सवाल ये है, ये दबाव सबसे पहले कहाँ जाहिर होगा। और जवाब वाज़े है, ये सबसे पहले तुम्हारे काम, तुम्हारे फैसलों और तुम्हारी शनाख्त पर असर डालेगा। वहीं जहाँ एक्वेरियस खुद को सबसे ज्यादा आजाद समझता है। एक्वेरियस, ये अभी शुरुआत है, असल टकराव अब सामने आने वाला है। इक्वेरियस, अब बात सिर्फ सोचने और समझने की नहीं रही। अब बात यह है कि तुम अपनी समझ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो और कहाँ छुपा रहे हो। क्योंकि इस हफ्ते जो दबाव तुम महसूस कर रहे हो वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हारी हद वाज़े करने आया है। इस हफ्ते काम की जगह पर या जिस शोबे में तुम हो, एक ऐसी सूरत हाल बनेगी जहां तुम्हें महसूस होगा कि तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है मगर फैसले करने की आज़ादी पूरी नहीं दी जा रही। ये एहसास इक्वेरियस के लिए सबसे ज्यादा भारी होता है। तुम काम करना जानते हो, जिम्मेदारी उठाना भी जानते हो, मगर हुक्म सुनना बगैर वजह के तुम्हें अंदर से खा जाता है। यही वो मकाम है जहां दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता, फौरन बोल देना, अपनी बात मनवा लेने की कोशिश करना, ये साबित करना कि तुम सब कुछ बेहतर जानते हो। ये रास्ता दिल को हल्का करेगा मगर पोजीशन को कमजोर। दूसरा रास्ता खामोश रहना है, पूरा मंजर देखना और सही लम्हे पर दुरुस्त बात कहना। यही है स्मार्ट साइलेंस। ये खामोशी कमजोरी से नहीं, हिकमत से आती है। अगर तुमने इस हफ्ते हर बात पर फौरन रद्द-ए-अमल दिया तो बहस बढ़ेगी मगर तुम्हारी बात वजन खो देगी। और अगर तुमने अपनी बात दुरुस्त वक्त के लिए बचा ली तो वही बात फैसला बन जाएगी। इक्वेरियस, इस हफ्ते जीत शोर में नहीं, तवाजुन में है। अब आते हैं रिश्तों की तरफ। यहाँ मसला मोहब्बत का नहीं, वजाहत का है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो इस हफ्ते तुम महसूस करोगे कि तुम अंदर से कुछ दूर हो गए हो। तुम सामने वाले के साथ हो, बात भी कर रहे हो, मगर तुम्हारा जहन कहीं और है और सामने वाला ये फासला महसूस कर रहा है। तुम कहोगे मैं ठीक हूँ, मगर तुम्हारा रवैया ये कह रहा होगा मैं उलझा हुआ हूँ। मरकरी की कैफियत यहाँ असास है। आधी बात पूरा मसला बन सकती है। अगर तुमने एक जुमला साफ और सच्चाई से कह दिया तो रिश्ता हल्का हो सकता है। खामोश रहे तो फासला आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाएगा। सिंगल इक्वेरियस के लिए इस हफ्ते कशिश मुमकिन है। कोई शख्स तुम्हारी जहानत और अलग सोच से मुतासिर होगा, मगर सवाल यह है, क्या तुम जज्बात में जाने को तैयार हो या फिर सिर्फ जहनी ताल्लुक पर रुक जाना चाहते हो।
ये हफ्ता दिल खोलने का नहीं, नीयत परखने का है। इक्वेरियस, यहाँ जरा रुक जाओ। यही वो जगह है जहाँ इक्वेरियस अक्सर खुद को नुकसान पहुंचाता है। वो ये समझ लेता है कि अगर मैं खामोश रहूंगा तो सब कुछ खुद ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ मामला खामोशी से नहीं, वजाहत से सुलझते हैं। और इस हफ्ते अगर तुमने वजाहत से गुरेज किया तो यही मसला अगले हफ्ते ज्यादा दबाव के साथ वापस आएगा। अब तुम जान चुके हो कि काम में कहाँ स्मार्ट साइलेंस रखनी है और कहाँ बोलना जरूरी है। रिश्तों में कहाँ फासला बढ़ रहा है और कहाँ वजाहत दरकार है। और क्यों हर खामोशी ताकत नहीं होती। मगर अभी एक आखिरी और फैसला कुन पहलू बाकी है। पैसा, जिम्मेदारियां और वो आसमानी मंतक जो एक्वेरियस को इस हफ्ते बालिग बना रही है, वही हम आगे जाके बिल्कुल वाज़ेह, मजबूत और आसान जबान में सामने रखेंगे। एक्वेरियस, अब हम उस मकाम पर हैं जहां तुम अक्सर बात को बदल देते हो और यही आदत बाद में सबसे ज्यादा कीमत मांगती है। पैसा और इसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियां। इस हफ्ते माली मामलात में कोई बड़ा फायदा या अचानक नुकसान नुमाया नहीं, मगर ये मत समझना कि ये हफ्ता माली तौर पर गैर अहम है। ये हफ्ता तुम्हें यह दिखाने आया है कि नज़रअंदाज किया गया खर्च बाद में जहनी दबाव बन जाता है। आने वाले दिनों में कोई बिल, कोई फीस या घर से जुड़ी कोई जिम्मेदारी अचानक सामने आ सकती है। तुम दिल में कहोगे अभी मैनेज हो जाएगा। इक्वेरियस, यही वो लम्हा है जहां तुम्हें रुकना है, क्योंकि इस हफ्ते जो चीज़ तुम जहन में रख कर चलाना चाहते हो वो अमली तरतीब मांगती है। ये हफ्ता उधार देने या लेने का नहीं, ना ही जल्दी फायदे की लालच में पैसा घुमाने का है। ये हफ्ता अपने वसाइल को वाज़े हद में रखने का है, क्योंकि जब इक्वेरियस पैसे को सोच में मुनज़्ज़म करता है तो फैसले खुद ब खुद मजबूत हो जाते हैं। अब आते हैं उस आसमानी मंतक पर जो इस पूरे हफ्ते को इतना फैसला कुन बता रही है। सैटर्न इस हफ्ते तुमसे बहाने नहीं मांग रहा। सैटर्न पूछ रहा है, क्या तुम अभी भी सब कुछ समझकर कुछ नहीं करोगे या अब अमल दिखाओगे? सैटर्न वक्त नहीं देता, वो हिसाब लेता है। इसलिए जहां तुम फैसले नहीं कर रहे वहां दबाव बढ़ रहा है। मरकरी इस हफ्ते बातों को तेज बना रहा है, मगर गलत फहमी का खतरा भी बढ़ रहा है। आधी बात पूरा मसला बन सकती है। जहां वजाहत जरूरी हो वहां खामोशी नुकसान दे सकती है। और मार्स तुम्हें अंदर से उकसाएगा कि फौरन रद्द अमल दिखाओ, कुछ बदल दो या एकदम कोई बड़ा कदम उठा लो। मगर यही मार्स अगर कंट्रोल में आ जाए तो तुम्हें दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त कदम उठाने की हिम्मत देगा। इसलिए ये हफ्ता इक्वेरियस को स्मार्ट नहीं, मिच्योर बनाकर छोड़ेगा। और मिच्योरिटी ही असल आज़ादी है। अब इस हफ्ते की बिल्कुल साफ हिदायत सुन लो। इस हफ्ते तुमने ये 3 काम जरूर करने हैं। एक ऐसा फैसला जो तुम जल्दी में करना चाहते हो, इसे चंद दिन रोक देना है। एक ऐसी बात जो तुम दिल में दबाए बैठे हो, इसे साफ और सादा लफ्जों में कह देना है। एक ऐसी जगह जहां तुम हर बार फौरन रद्द अमल देते हो, वहां खुद को रोक लेना है। अगर तुमने ये तीनों काम कर लिए तो यह हफ्ता तुम्हें नुकसान नहीं देगा, ये तुम्हें वाज़े सिमत देगा। इक्वेरियस, ये हफ्ता तुम्हें बदलने नहीं आया, ये हफ्ता तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि फैसला ना करना भी एक फैसला है, और अक्सर गलत फैसला। और जब इक्वेरियस ये समझ लेता है तो वो सिर्फ ज़हीन नहीं रहता, काबिल एतमाद बन जाता है। अब जाते जाते कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज लिखो, डिसीजन या कन्वर्सेशन या रिएक्शन। इसी एक लफ्ज से पता चल जाएगा कि इस हफ्ते इक्वेरियस का असल इम्तिहान कहाँ है। इक्वेरियस, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।